ये तो 2D और 3D, ये इसमें सॉरी ये कंप्लीट कर दिया अपन ये वाला। अब इसमें अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे घन, दूसरा पढ़ेंगे घनाभ, घन हो गया घनाभ, और तीसरा भाई क्या पढ़ेंगे बेलन। उसके बाद चौथा भाई शंकु, पांचवा गोला, और छठा है ब्रिज। ये सब क्या है 3D है। अब इनको अपन एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले घन की बात करते हैं। तो घन की सर्वप्रदेश में कहीं प्रत्येक सतह क्या है बराबर होती है, प्रत्येक सतह इसकी बराबर होती है, आकृति में भी वैसे होता है। जैसे माचिस देखिए अपन, माचिस चौक का डब्बा, वो वाली आकृति होता है। ये वाली आकृति, यहाँ से ये इसकी होगी, ये लंबे हो जाएगी, इसको भी ये भी ए और ये भी ए, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है। अब इसका पूछो भाई आयतन बताइए, तो घन का आयतन जो निकले वो क्या निकले हो, वैसे अपन आयतन निकालते थे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो मैंने क्या किया भाई ए गुणा ए गुणा ए गुणा किया, तो ये क्या हो गई तीन ए नहीं ए क्यू हो जाएगा। तीन ए तो ऐसे होता है, ये तीन ए हो जाएगा और ये क्यू होगा, ठीक है। तो ए का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए का बराबर होता है भुजा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या भुजा क्यू। अब उसका पूछे हुए अपन को इसका निकालना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, वक्र की जगह सर आपने पृष्ठीय लिख दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो वक्र पृष्ठीय में इसमें क्या होता है 6 के मतलब फलक होते हैं, क्या हो जाएगा 6 भुजा 108, ठीक है। उसके बाद से भाई विकर्ण निकालते हैं, तो विकर्ण क्या निकाल √3 भुजा, √3 भुजा आ जाएगा, ये इसका क्या निकलेगा विकर्ण निकलेगा। तो ये सूत्र इनका भाई पूछो भाई घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यों हो जाएगा, घन का वक्र पृष्ठफल क्या होगा 6 भुजा 108 हो जाएगा। विकर्ण पूछेगा तो विकर्ण हो जाएगा √3a, एक का मतलब भुजा √3 भुजा ये। जैसे कि अपन से कह दिया भाई कि कोई घन की भुजा दे दी अपन को, एक भुजा दे दी 5 सेंटीमीटर, घन की भुजा 5 सेंटीमीटर दे दी। अपन पूछे इसका भाई क्या बताइए आयतन बताइए। जब अपन आयतन निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होता है वॉल्यूम क्यू होता है ए की पावर क्यू। तो वॉल्यूम बराबर भुजा कितनी 5, तो 5 का मैंने क्यू किया थी, मतलब इसका होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब आंसर आएगा भाई 125 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यों आ जाएगा इस प्रकार से। अब पूछ ले भाई इसका भाई कोई भुजा पर दे रखी 5 सेंटीमीटर और उसका निकालना अपन भाई वक्र पृष्ठफल। तो वक्र पृष्ठफल क्या होता है 6 भुजा का होता है 6 लेगा और भुजा कितनी भाई 5, 5 का स्क्वायर किया मैंने भाई, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 25 करेंगे कितना हो जाएगा 25 का 150, तो ये कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद विकर्ण पूछेगा अपन, तो विकर्ण यहाँ भाई 5 भुजा जाएगी √3, ये इसका क्या हो गई विकर्ण। ये 5 कहाँ से लिया सर, 5 सेंटीमीटर माना था भुजा भाई, इसको ऐसे भी लिख दे 5√3 वो 1√3 ये भी लिख दे, बात ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, बात वही है। इसलिए 5√3 इसका भाई क्या आया विकर्ण निकल गया इस प्रकार से, मतलब क्वेश्चन। अब ऐसे भी आया भाई, जैसे कि आया भाई 64 आ गया कि अपन घन का आयतन दे रखा 64, आयतन 64 दे रखा, तो अपन से पूछे वो भाई कि उसका भाई भुजा बताइए, तो भुजा क्या निकलेगी भाई 64 दे रखा, तो भुजा कैसे निकालेंगे अपन को पता भाई कि जो आयतन होता है वो क्यों होता है। अब यहाँ पर 64 दे रखा और बराबर क्यों हो गया, इसका मतलब अपन को भुजा निकालनी तो √64 और ये 3 मतलब क्यू है।
अब मुझे पता है इसका एक ऐसी संख्या जिसको मतलब कि कोई संख्या जैसे 3 बार गुणा करना 64 आना चाहिए, तो मैंने 4 गुणा 4 गुणा 4 के कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। और की को मतलब 3 और इनमें से एक लेना, तो भुजा कितनी निकल के आएगा 4, तो भुजा कितनी होगी 4। इस प्रकार से ये क्या होगा घन के बारे में। उसके बाद घनाभ के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बात ऐसे कैसे होता है। आकृति लंबाई चौड़ाई तीनों क्या है अलग अलग होती है और घन में समान होती है। तो घन और घनाभ का अंतर पूछे तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि इनकी जो लंबाई चौड़ाई घन में क्या है सभी आकृति क्या बराबर होती है और घनाभ के अंदर सभी आकृति अलग अलग होती है। ये इंपोर्टेंट है नहीं। और घनाभ में कितने फलक होते हैं, इसमें 8 फलक होते हैं, ठीक है। तो इसकी आकृति भी इस प्रकार होती है, वैसे आयत होता है ना, आयत ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी और ये यहाँ से इसकी ऊंचाई होगी, हाइट, ठीक है। ये 3 चीज होगी। तो अब देखो इसको अपन ऐसे करते तो ये पीछे वाला पार्ट नहीं दिखेगा, मतलब ये डबल हो गया। तो इसमें क्या है, दो बार लंबाई आएगी, 2 बार चौड़ाई आएगी और 2 बार ऊंचाई आएगी, आराम से बन। तो सबसे पहले से भाई क्या लगाएंगे आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम है ना। तो मैंने बोला भाई इसमें अभी तीनों क्या है अलग अलग होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो मैंने क्या भाई लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये इसमें क्या निकल गया भाई आयतन निकल के आया। अब पूछेगा इसका भाई इसका विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण निकालने का भाई प्रकार क्या करते हैं ना, तो यहाँ से ये ऐसे वाला ना, तो विकर्ण तो ये होता है ना, और विकर्ण कैसे निकालते हैं, इसका विस्तार इनका विस्तार दोनों का विस्तार नहीं होता। तो यहाँ देखिए तो दोनों का विस्तार करते हैं, तो d बराबर d2 बराबर क्या आता है l प्लस l का विस्तार, ऐसे आता है। तो यहाँ देखो तो एक बात भाई l विस्तार आ गया प्लस v विस्तार प्लस h विस्तार और ये रूट में चढ़ गया, ये क्या निकल गया इसका विकर्ण निकल गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं भाई, इसका क्या निकालते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो वो कैसे निकलेगा, 2 बार क्या आएगी इसकी 2 बार लंबाई आ गई, 2 बार इसकी क्या आ गई चौड़ाई और 2 बार क्या ऊंचाई। तो 2 क्या मैंने कॉमन लिया l प्लस b प्लस h, सॉरी यार 2 बार लंबाई और चौड़ाई रहेगी प्लस 2 बार ऊंचाई और चौड़ाई लंबाई और प्लस 2 बार भाई h और लंबाई किया। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया भाई, तो l प्लस b प्लस h और h प्लस l, इसका क्या निकल गया भाई संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। 2 बार लंबाई चौड़ाई 2 बार ले अपन ने लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, इस प्रकार से निकाला। जैसे कि अपन लोग क्वेश्चन करते हुए तो यहाँ पूछे मुझे भाई इसका आयतन निकालिए, तो आयतन के लिए भाई वॉल्यूम निकालने क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ 2 गुणा 4 गुणा 6 किया मैंने, तो 2 गुणा 4 की तो 8 8 की 48, ये क्या जाएगी 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आया क्योंकि इसका भाई घन निकाला है। उसके बाद मुझे पूछा विकर्ण, तो यहाँ से विकर्ण निकाल सकते हैं। तो विकर्ण क्या रूट l कितना देगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, l कितना है 2 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया और ये 36 हो गया। इनको जोड़ा तो कितना हो गया 56 हो गया 56 हो गया। अब इसका वही अपन कुछ निकल सकता है, इस रूट फूट निकल सकता है क्या, और नहीं निकला तो ऐसे कैसे जाएगा, लेकिन हम 7 8 56 तो 8 का नहीं निकलेगा, ऐसे होगा ना सेंटीमीटर। उसके बाद कुछ भाई क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या निकलेगा भाई 2 l है तो 2 4 ना 2 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 6 प्लस 6 गुणा
2 ये निकला है, 2 आ रही है, ये हो गया 8 24 और ये 12, तो कितना हो गई 20 20 और ये वही 44 44 गुना 2 के तो 88 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या है आंसर, इस प्रकार से